हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अनुज सिंह एक नए एपिसोड के साथ क्रिकेट क्रॉनिकल्स के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं अभी जमशेदपुर में नहीं हूँ, मैं अभी कोलकाता से आपसे बात कर रहा हूँ और इस समय मैं ताज विवांटा में बैठा हुआ हूँ। एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैं कलकत्ता आज ही आया हुआ था एंड हमने कहा कि आज की ये वीडियो इस होटल रूम से ही बनाई जाए और आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने सोचा कि बात करनी बहुत ज़रूरी है। कल हमने वीडियो बनाई थी जो आज हमने पोस्ट किया कि पाकिस्तान की जो टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पे है एंड हाउ दे लॉस्ट आउट टू द बी टीम ऑफ न्यूजीलैंड बाय अ कन्विंसिंग मार्जिन। दे लॉस्ट बाय 9 विकेट्स and that shows that Pakistan cricket is not in a proper state, proper condition and उसके बहुत सारे कारण हैं but we have been following cricket for a long time and अब जो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन्स हैं, बहुत सारे इनडिसिप्लिन के भी इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। बट टू माय ओपिनियन, what I have observed about Pakistan cricket, I have seen it, going down from a very, very high position. Pakistan used to produce, world-class cricketers, who can forget the pair of Wasim Akram and Waqar Yunus for over almost a decade. They controlled the fast bowling, scenario of the world cricket, and they combined so well to take so many wickets all across the world. और वो एक समय में वो पूरे क्रिकेट में जगत में उनकी अपनी एक साख हुआ करती थी। इमरान खान जैसे क्रिकेटर हुआ करते थे, जावेद मियादाद जैसे क्रिकेटर हुआ करते थे, माजिद खान जैसे क्रिकेटर हुआ करते थे, मुश्ताक मोहम्मद जैसे क्रिकेटर हुआ करते थे। तो ओवर द ईयर्स हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऑब्जर्व किया है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, हमने 1978 में जब इंडिया की टीम काफ़ी वर्षों के इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेटिंग टाई नहीं थी और उसके बाद सडनली 1978 में जब इंडिया में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने अगेन फिर से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टाइज को रिवाइव करने के बारे में सोचा और इंडियन टीम को क्लियरेंस दिया एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इंडियन टीम विजिटेड पाकिस्तान इन 1978। बिशन सिंह बेदी की कैप्टेंसी में इंडिया की टीम उस समय पाकिस्तान विजिट की थी 1978 में एंड दैट वाज द फर्स्ट सीरीज ऑफ कपिल देव का वहीं से डेब्यू हुआ था पाकिस्तान में ही। और उस दौरान में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम से बहुत ही अच्छी थी। कैरी पैकर का वो पीरियड चल रहा था और उसमें इंडिया के कोई प्लेयर नहीं गए थे, हालांकि इनविटेशन मिला था। बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, विश्वनाथ वगैरह को इनविटेशन मिला था, बट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से काफ़ी सारे लोग वहाँ कैरी पैकर के टेस्ट सीरीज में क्रिकेट सीरीज में खेलने के लिए गए हुए थे। इमरान खान गए हुए थे, मुश्ताक मोहम्मद गए हुए थे, सरफराज नवाज गए हुए थे, आसिफ इकबाल गए हुए थे। So all these cricketers had gone to the Kerry Packer series और इंडिया से जब सीरीज स्टार्ट हुआ तो दे ऑल केम बैक टू पाकिस्तान टू प्ले अगेंस्ट इंडिया एंड दे प्लेड वेरी डोमिनेटिंग क्रिकेट। दे डोमिनेटेड इंडिया इन द होल सीरीज। वो पूरे सीरीज में उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया और इंडिया वेर बैडली बिटन। इंडिया की जो स्पिन जो क्वार्टेट थी, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा और वेंकटराघवन की, उनके कैरियर का अंत हुआ वहाँ से और कपिल देव का उदय हुआ एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर एंड अ फास्ट बॉलर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। बट जब मैं उस वक्त के क्रिकेटर्स को देखता हूँ तो और आज के क्रिकेटर्स से जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट कल्चरल डिफरेंस इन द साइकी ऑफ दोज प्लेयर्स और जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, जिस तरीके के क्रिकेट खेला करते थे, फियरलेस क्रिकेट खेला करते थे, काफ़ी स्वेव थे, इंग्लिश स्पीकिंग हुआ करते थे एंड दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ करते थे वो लोग, अब हमें इंटरनल क्या है ये मालूम नहीं है, बट
रिलीजन का इतना बड़ा जोर नहीं था जब पाकिस्तान में उस समय क्रिकेट होता था। इमरान खान होते थे, आसिफ इकबाल होते थे, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद दोनों ब्रदर हुआ करते थे। दे यूज टू बी ब्रदर्स ऑफ हनीफ मोहम्मद, जो इनके सबसे बड़े भाई थे। और उस समय सरफराज नवाज जैसे भी क्रिकेटर, वसीम बारी जैसा वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हुआ करता था। तो ये लोग क्रिकेटर हुआ करते थे, ये लोगों का कोई रिलीजन से कोई वास्ता नहीं था और बहुत हाईली रिलीजियस नहीं थे। रिलीजियस होंगे लेकिन ऐसा नहीं था कि रिलीजन के ताक पे इन्होंने कभी क्रिकेट को छोड़ा हो। रात में नाइट पार्टीज वगैरह भी किया करते थे। दे यूज टू लीड अ वेरी वेरी मॉडर्न लाइफस्टाइल। इमरान खान तो काउंटी क्रिकेट खेला करते थे, वॉर्स्टरशायर से खेला करते थे मेरे ख्याल से, और फिर बाद में ससेक्स को उन्होंने ज्वाइन किया। तो काफ़ी इनका जो वक्त था वो विदेशों में बीतता था। एंड दे यूज टू लुक वेरी वेरी मॉडर्न। और उसके कंपैरिजन में इंडियन जो प्लेयर्स थे वो बड़े देसी लगते थे। हम लोगों ने कितनी बार स्टोरी सुनी हुई है कि कपिल देव को जब पत्रकार जो थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेना चाहते थे तो कपिल देव कैसे छुप जाया करते थे। एंड देयर वेर वेरी फ्यू मेंबर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम इन दोज पीरियड ऑफ टाइम हु कुड बी सेड टू बी मोर मॉडर्न दैन द पाकिस्तानी प्लेयर्स। और ये लोग बड़े सोसाइटी के मॉडल्स टाइप के लोग होते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे सोसाइटी में रहते थे, नाइट पार्टीज किया करते थे। एंड दे यूज टू प्ले फुल ब्लडेड क्रिकेट। काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले वेरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। बट ये सब कुछ बदल गया 90s के बाद। 90s तक भी अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, जब वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, शाहिद अफरीदी जैसे उस समय प्लेयर्स आए। बट बाद के दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट काफ़ी बदल गई और उसमें रिलीजन का एंट्री जिस दिन से हुआ, उस दिन से क्रिकेट पे कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गया। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, हमने देखा है। और हमें दुख होता है पाकिस्तान क्रिकेट के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। इट ऑल स्टार्टेड विथ सईद अनवर। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका अनटाइमली डेथ हो गया था। एंड ही बिकेम वेरी वेरी रिलीजियस, और वो रिलीजन के शरण में चले गए। उसके बाद उन्होंने दाढ़ी वगैरह रख ली। आप उनके अगर पुराने और नए पिक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। और उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे वो रिलीजन की शरण में आ गए। इंजमामुल हक, आप पहले का उनका फ़ोटो देखिए और बाद का आप उनका फ़ोटो देखिए। फिर मुश्ताक मोहम्मद का पहले का देखिए, बाद का देखिए। फिर सकलैन मुश्ताक को देखिए, पहले का देखिए, बाद के देखिए। ये लोग प्रोमिनेंट फिगर्स थे जो कि रिलीजन के तरफ इनका झुकाव काफ़ी बढ़ा। और रिसेंट डेज में अभी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से मोहम्मद रिजवान जब होटल में जाते हैं तो सबसे पहले वो एज ए क्रिकेटर हम पहले देखते थे कि इवन वी ऑल्सो यूज टू बी क्रिकेटर्स। तो जब भी किसी ग्राउंड में हम लोग पहुंचते थे, किसी दूसरे सिटी में पहुंचते थे, तो सबसे पहले बैग वैग रखने के बाद वी यूज टू गो एंड सी द क्रिकेट पिचेस। शाम में कल अगर क्रिकेट खेलनी है तो शाम में जाके हम लोग क्रिकेट पिचेस को देखते थे, थोड़ा पिच का मुआयना करते थे, थोड़ा फील्ड को देखते थे। लेकिन जैसा कि इमामुल हक ने ही अपने इंटरव्यू में एक बताया अभी रिसेंटली, जिसमें काफ़ी वो इंटरव्यू काफ़ी प्रचलित भी हुआ, कि किस तरीके से रिजवान जाते थे किसी होटल रूम में तो सबसे पहले वो अपना बिछावन सेट करते थे और उसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बंद कराते थे। एंड दे यूज टू फाइंड प्लेसेस कि कहाँ नमाज पढ़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द क्रिकेट कि टू मच स्ट्रेस जिस दिन से आ गया तो रिलीजन ऊपर हो गया, क्रिकेट नीचे हो गया। और इसके साथ भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रहा है। क्रिकेट एक बड़ा ही सेकुलर गेम रहा है और क्रिकेटर्स वर्ल्ड ओवर में उनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी होती है, अलग थॉट प्रोसेस होती है। और पूरे वर्ल्ड में क्रिकेटर्स रहे हैं, हर एक रिलीजन से रहे हैं, हर एक कास्ट कम्युनिटी से रहे हैं। बट जब क्रिकेट के फील्ड में रहते हैं तो वो एक टीम बन के खेलते हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे इंटरव्यूज़ में
पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त लेग स्पिनर, इनफैक्ट सबसे सक्सेसफुल स्पिनर अगर कहा जाए, दानिश कनेरिया ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कितनी बार उनको रिलीजियस कन्वर्सन करने का प्रयास किया गया। इनफैक्ट जो यूसुफ यूहाना जो क्रिकेटर हुआ करते थे पाकिस्तान में, ही वॉज ए क्रिश्चियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू इस्लाम और उनका नाम मोहम्मद यूसुफ हो गया। और आप देखेंगे कि पहले के यूसुफ यूहाना में और आज के यूसुफ यूहाना में कितना डिफरेंस आ गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक नया प्रचलन चला आया कि किस तरीके से लोग रिलीजियस कन्वर्सन्स और रिलीजन पे इतना ज़्यादा जोर होने लगा कि क्रिकेट ने कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले लिया, एक बैकडोर ले लिया। एक रिसेंट कंट्रोवर्सी अभी हाल में इंडिया में भी हुआ था कि इंडिया के एक बहुत पुराने तो नहीं हैं, अभी जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया, आजकल कोचिंग वगैरह देते हैं, वसीम जाफ़र नाम है उनका, और किस तरीके से वो उत्तराखंड की टीम के वो कोच हुआ करते थे। और एक कंट्रोवर्सी आई थी कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान में शायद वहाँ कोई मौलाना वगैरह विजिट किया करते थे और प्लेयर्स वगैरह से बात किया करते थे। मुझे नहीं मालूम है, हालांकि बाद में वसीम जाफ़र ने इसको डिनाई किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं मना किया था कि वहाँ मौलाना विजिट नहीं किया करते थे। तो क्रिकेट में इस तरीके के इंसिडेंट जिस दिन से होने शुरू हुए हैं तो क्रिकेट का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है। थैंकफुली हम लोग इंडियन टीम में हैं, इंडियन टीम में ऐसे कोई रिलीजियस बहुत डॉगमेटिज्म नहीं है। अभी हाल में लोगों ने मोहम्मद शमी को बहुत ही ट्रॉल किया कि जब रोज़ा का टाइम चल रहा था तो वो पानी पी रहे थे। इनफैक्ट क्रिकेट के फील्ड में कभी इस तरीके की चर्चाएं हमने नहीं सुनी हैं। क्रिकेटर्स हमेशा क्रिकेट खेलने के समय में उनको चूंकि अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, तो हमें नहीं लगता है कि पहले के क्रिकेटर में इस बात की कोई डिस्कशन भी होती थी कि वो जब फील्ड में रहते थे तो वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उनका एक ही ध्यान रहता था कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी हो रही है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, प्लस पाकिस्तान में डिसिप्लिन का बहुत ही अभाव है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो वहाँ क्रिकेट का पूरा निज़ाम बदल जाता है और वहाँ सीनियर्स और जूनियर्स में उस ढंग का एक रिलेशनशिप नहीं है, मेंटरशिप नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपनी मेंटरिंग देने में डरते हैं कि उनको कहीं कोई बेइज्जत न कर दे, कोई इंसल्ट न कर दे। अभी हाल में वसीम अकरम जैसे इतने महान प्लेयर जिनको कि हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ही कुड बी ऑफ सम हेल्प टू द पाकिस्तानी यंगस्टर्स, बट उनको भी ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बात बोलूं और हमारी बातों को कोई ना माने। तो जब तक आपके यहाँ क्रिकेट में कोई इनडिसिप्लिन अगर रहेगी, अगर कोई एक सिस्टम एंड प्रोसीजर नहीं रहेगा, तब तक आप क्रिकेट को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। एक बार सौरव गांगुली से बोला गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट को रिवाइव की जा सकती है, तो सौरव गांगुली ने बताया था कि 3 साल के आपको टेन्योर को लेकर चलना होगा, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। और पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना होगा, क्रिकेटर्स के लिए एक सिस्टम तय करना होगा। जैसे अभी इंडिया में लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी वाइफ्स वगैरह को लेकर चले आते हैं, तो यहाँ अभी उनके लिए सारे रूल्स को ले डाउन किया गया कि किस तरीके से किन का खर्चा आपको दिया जाएगा, किन का खर्चा नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट अभी लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा वॉज एक्सपेक्टिंग हिज चाइल्ड एंड नेक्स्ट चाइल्ड एंड ही डिड नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, तो उस दौरान में सुनील गावस्कर ने ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे समय में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे और जब बच्चे 3 महीने के हो जाते थे तब जाके हम लोग अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम देख पाते थे, तो क्रिकेट में काफ़ी डेडिकेशन रहा हुआ है लोगों का। और आज भी जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, दे वुड नॉट मिन्स देयर वर्ड्स। अगर वो देखेंगे कि कहीं हमारी क्रिकेट प्रभावित हो रही है तो वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। क्रिकेट शुड बी ऑन नंबर 1 प्रायोरिटी। हमारा ऐसा ओपिनियन है कि क्रिकेट को ऊंचा रखना होगा, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हो, चाहे इंग्लैंड जैसी कंट्री हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे आप श्रीलंका की टीम हो, बांग्लादेश में भी रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप देखेंगे, देखिए बियर्ड्स पहले भी लोग रखते थे, पहले के लोग भी रखते थे, लेकिन पहले के लोगों का आप लुक देखेंगे तो बहुत स्मार्ट लुक हुआ करता था। आप पहले के माजिद खान को देख लीजिए, आप इमरान खान को देख लीजिए, आप सादिक मोहम्मद को देख लीजिए, आप वसीम बारी को देख लीजिए, आप सरफराज नवाज को देख लीजिए। इनफैक्ट अगर बियर्ड्स की बात करें तो आज इंडियन टीम में 11 में से 10 इंडियन क्रिकेटर्स बियर्ड रखे हुए हैं, लेकिन वो बियर्ड कोई रिलीजियस बियर्ड नहीं है,
वो बियर्ड है वो न्यू स्टाइल के लिए उन्होंने रखा है। अगर आप शुभमन गिल को छोड़ दें तो इंडियन टीम में सारे लोगों ने बियर्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन वो स्टाइल की वजह से रखे हुए, दैट इज देयर स्टाइल स्टेटमेंट, यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिलीजियस बिलीफ। विराट कोहली ने रखा है, रोहित शर्मा ने रखा है, यू नो, बुमराह ने रखा है, यू नो, शमी ने रखा है, आकाशदीप ने रखा है, यू नो, रविंद्र जडेजा ने रखा है। सारे इंडियन प्लेयर्स ने बियर्ड्स रखे हुए हैं एक शुभमन गिल को छोड़ के, लेकिन उसके पीछे उनका कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, उसके पीछे उनका अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट है। आप स्टाइल स्टेटमेंट के लिए अगर आप कुछ रखते हैं, अपना एक स्टाइल रखते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बट हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि क्रिकेट सर्वोपरि होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। क्रिकेट आज एक आइकॉनिक गेम है जिसमें आज हमारे बड़े यंगस्टर्स इस गेम के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लेट क्रिकेट बी ऑन टॉप and let everything else, our you know, so many things, our basic commitments should be for cricket. Everything can wait. जब क्रिकेट का सीजन हो तो हम क्रिकेट खेलें, और जब फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय हो तो फैमिली के साथ टाइम बिताएं, रिलीजन के लिए भी टाइम निकालें, लेकिन क्रिकेट फील्ड को इन सब चीज़ से ऊपर रखें। तो ये हमारे ओपिनियन थे, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई आदमी इससे इत्तेफाक करता है या नहीं करता है। हाँ, निश्चित रूप से मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट्स को दिल खोल करके करिए, सो दैट कि हम इस चैनल में और सुधार कर सकें, और मैं आपके लिए इस तरीके से ही नए नए थॉट को आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। तो जब तक मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित ना हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।